हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अभी रात के हो रहे 9:14। आप लोगों को गूगल से मैं टाइम दिखा रही। और आज मैं करने जा रही हूँ फुल नाइट स्टडी, क्योंकि दिन में आज पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा चलो रात को जगकर पढ़ाई कर लेती हूँ, मॉर्निंग में सो जाऊँगी टाइम से, तो ज़्यादा सही रहेगा। आप लोग परेशान मत होइएगा कि रात रात भर जगिए पढ़ाई करो फिर मॉर्निंग में कैसे क्या। तो मैं तो सो जाऊँगी सुबह, इसलिए अभी मैंने सोचा रात को पूरी अच्छे से स्टडी आज का टारगेट कंप्लीट कर लेती हूँ। सो गाइस, अब तो टेस्ट आ गए, मतलब हमारे एग्जाम। और अगर आप लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हो। 269 रुपये का केवल पास है, और ये आपको 2 साल के लिए रहेगा। कोई से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप लोग सेट सॉल्व कर सकते हो। और एक बात और, ये ऑफर केवल 31 जनवरी तक का है। आप लोग मेरा कोड यूज करोगे RAS, तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। इसके साथ साथ अगर इस टाइम पे आप लोग ये पास खरीद रहे हो तो आपको एक स्मार्टफोन जीतने का मौका भी मिलेगा। तो आप लोग चाहो तो KVS की प्रैक्टिस के लिए पास खरीद सकते हो। और इससे मेन फायदा क्या होगा, जो आपके एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम कराते हैं, तो उससे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी और एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से आपका हाथ सेट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा सब्जेक्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। सो इसके लिए मॉक टेस्ट तो जरूर दिया करिए। खैर, अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो चलिए, सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट बना देती हूँ, मुझे आज पढ़ना क्या क्या है। सो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ वोकैब। और अभी टाइम बहुत कम है, मैंने केवल 150 वोकैब्स ही याद किए इतनी मोटी बुक में से। तो अभी मुझे उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराना होता है वो भूल जाओ और नया क्या क्या पढ़ो, ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब तक से एग्जाम मतलब डेट पास आ रही है ना, तो लग रहा है सब कुछ भूलता ही जा रहा है। और इसके साथ साथ हमें कॉपी में नोट्स भी बनाना पड़ता है मुझे, क्योंकि मेरे पास पहले से कोई ऐसी नोट्स नहीं है। तो नया पैटर्न चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी मुझे हर सब्जेक्ट के अलग अलग देखना पड़ता है नोट्स वगैरह, कि मैं कैसे क्या करूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो वोकैब पढ़ लेती हूँ। ये है नियॉन की बुक से, और इसमें बहुत अच्छे से रूट वर्ड वगैरह सब कुछ दे रखा है, तो आप लोग भी इसे फॉलो कर सकते हो। अभी नहीं तो सुपर टेट के लिए आप लोग चाहो तो इसको आराम से पढ़ सकते हो वो कैब। और थोड़ा थोड़ा करके अभी से अगर तैयारी करते रहेंगे सुपर टेट की, तो उस टाइम पे तो बहुत अच्छे से आप लोगों का तैयार हो जाएगा। जैसे KVS ने धोखा दिया है कि बस एग्ज़ाम कितनी जल्दी 1 महीने के अंदर ही करा रहा है, तो ऐसे सुपर टेट भी करा सकता है। क्योंकि जो 69,000 वाली वैकेंसी थी उसमें भी उसने बहुत ही कम टाइम दिया था, और हो सकता है इसमें भी ये बहुत कम टाइम दे। तो अब हम लोग को अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग रखनी है। तो पहले मैं वोकैब्स पढ़ूंगी, उसके बाद आज मैं पढ़ूंगी अनसीन पैसेज, वो भी रानी मैम से, क्योंकि थोड़ा पैसेज की प्रैक्टिस करना भी हमें ज़रूरी है। और उसकी भी 2-3 ट्रिक्स होते हैं, तो मैं देखती हूँ कैसे मुझे पढ़ाई करनी, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग खुद भी देख सकते हो कि कितने अच्छे से वर्ड्स को तोड़ तोड़ के अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इससे आप लोग को बहुत अच्छे से वोकैब याद हो जाएगी आराम से। SSC के बच्चों के लिए भी, बाकी KVS वगैरह जहाँ पे भी वोकैब्स आनी वो तो अच्छा ही है। तो अभी इंग्लिश में मैंने ख़त्म करा है नरेशन, क्योंकि नरेशन भी हमारे में आना है। ये नहीं पता है कितने क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है एक क्वेश्चन आए, हो सकता है वो भी ना आए, बट नरेशन दे रखा है तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। और ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं की है नरेशन पे, बस थोड़ा सा ही पढ़ा है। उसके अलावा कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन दोनों चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। सो गाइज, मेन चीज़ था ना कि नोट्स नहीं थी मेरे पास इंग्लिश की, तो नोट्स मैंने यूट्यूब से देख के रानी मैम को ही फॉलो किया है। और वर्ब वगैरह भी मैं उन्हीं से पढ़ रही थी। एक वीडियो बहुत अच्छी उनकी 60 ग्रामर रूल की, आप लोग चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। और यहाँ पे मैंने इनकी स्पीड बढ़ा के पढ़ाई की है, क्योंकि समझा भी रही थी ना, तो वो स्पीड बढ़ा के आराम से हो जाता है। अच्छा पढ़ाया इन्होंने अनसीन पैसेज। और काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा इंग्लिश में चला गया, तो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ साइको। पढ़ने जा रही हूँ मैं पेडागोजी, और पेडागोजी की लगभग यूनिट 1, 3, 4 एंड 5 कंप्लीट हो चुकी है मेरी। बस बचा क्या है, यूनिट 2 में जीन पियाजे वगैरह थे, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सो अगर आप लोग चाहो तो मैं कुछ टॉपिक आप लोग को दिखा देती हूँ या बता देती हूँ। आप लोग जरा मैच कर लेना, आप लोगों ने वो कंप्लीट किया या छोड़ दिया। जैसे नेशनल पॉलिसी फॉर ICT 2012, पोक्सो एक्ट, सर्व शिक्षा अभियान, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये सारी नोट्स मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मुझे बस अब इसको रिवाइज करना है। डाइवर्सिटी हमारा चैप्टर है, यानी कि विविधता और फैमिली, परिवार, ये सब NCERT से रिलेटेड ही पढ़ना है, अलग से नहीं पढ़ना है। और आप लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि NCERT की कौन से क्लास की बुक हो, तो भाई अब 6th 7th 8th करने भर का तो टाइम नहीं है, बट अगर टाइम
आपके पास है तो 8th 9th और 10th का ज़रूर पढ़ लीजिए। ईवीएस भी इसी क्लास का पढ़ लीजिए, हो सकता है फंस जाए। और अभी भी लोग डाउट में हैं कि क्या एग्ज़ाम टलेगा, तो एग्ज़ाम नहीं टलेगा, जहाँ तक मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग गए थे केस वगैरह करने, बट शायद कुछ हुआ नहीं है उससे। और एक बार केवीएस ने ठान लिया कि हाँ 21 तारीख से लेकर के 28 फरवरी तक का एग्ज़ाम कराना है, तो वो उतने में ही करा देगा। अब उससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट इतनी सारी यूट्यूब पे फर्जी अफवाह होती है कि एग्ज़ाम टलेगा या नहीं टलेगा बढ़िया थंबनेल के साथ, तो नहीं टलेगा एग्ज़ाम। उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। बस अपना काम करिए जो आप लोगों को पढ़ना है। अधिगम वगैरह मैंने पढ़ लिया है। और यूनिट 2 जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, यानी कि लर्निंग मतलब अधिगम, सीखना। तो ये सारी चीज़ें मैंने अब कल स्टार्ट की थी। कल मैंने पढ़ा था थोड़ा सा ही। NIOS का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना, NIOS क्या है, ठीक है। व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, ये सारी चीज़ें हैं यूनिट 2 में। तो अब तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अभी जेरोम ब्रूनर को पढ़ना है मुझे, और उनके अकॉर्डिंग जो 3 स्टेज उन्होंने बताई थी वो सारी चीज़ें। तो गाइस चलिए अब मैं जेरोम ब्रूनर को पढ़ लेती हूँ। आज 2 दिन से हमारे यहाँ बारिश ही हो रही है, और मैं PDF डाउनलोड करके पढ़ रही हूँ यूनिट 2 के लिए। PDF मैंने गूगल से डाउनलोड किया, जो टॉपिक मेरे सिलेबस में उसको लिख के फिर डाल दूँ कि इन PDF, तो PDF में वो चीज़ें आ जाती हैं, और फिर आप उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट कॉपी पे नोट कर सकते हो। मैं सारा नहीं नोट कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ पुरानी पढ़ी हुई है उसको फिर से लिखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, बस पेज भरना ही होगा। तो जो मुझे आता है उसे मैंने स्किप कर दिया है, और जो नहीं आता है उसे मैंने इम्पोर्टेंट नोट्स की तरह लिख लिया है। आप लोग की प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि जनवरी लास्ट तक का, अब 2 दिन मेरे पास है, और उन 2 दिनों में पूरा अपना पेडागोजी का सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि फिर फरवरी में बस रिवीजन करना रहे और ऐसे मॉक वगैरह लगाना रहे। मैंने आजकल बहुत दिन हो गए मॉक टेस्ट नहीं दिया है। अब मुझे पढ़ाई के साथ साथ मॉक पे भी फोकस करना होगा, बट अभी टाइम नहीं मिल रहा। मैं पहले सोच रही हूँ सिलेबस तो कंप्लीट कर लूँ एक बार सारा, उसके बाद रिवाइज कर लूँ, फिर आराम से बैठ के मॉक टेस्ट लगाऊंगी। इस चक्कर में अभी नहीं लगा रही, और फिर 180 क्वेश्चन है तो टाइम भी बहुत ज़्यादा चला जाता है उसके चक्कर में। अगर जैसे 100 या 150 क्वेश्चन है तो डेली का डेली लगा भी लो, चलो 1 घंटे में सॉल्व कर लो, 1.5 घंटे में, बट इसमें बहुत टाइम लग रहा है। प्लस टाइम का भी कुछ पता नहीं चल रहा है इस टाइम पे। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, बट अगर आप लोग को भी ऐसा लग रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। घर के काम भी करो ना, तो ऐसे टाइम बीत जाता है कि पता नहीं चलता है कब 2 घंटे 3 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चलता। बट करना तो पड़ता है। उसके बाद फिर पढ़ाई के लिए अलग से टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। साइको की यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ EVS। तो EVS में आप लोगों ने कहाँ तक क्या पढ़ा है कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो रहा है या नहीं। और डिसीज़ वगैरह आएगा, क्योंकि उसमें दिया तो नहीं है, 5 ही चीज़ें दी हुई है EVS में, बट ये सारी चीज़ें भी EVS के अंदर ही आ जाएंगी, ओजोन वगैरह। तो ये सब तो मैंने पढ़ा है। और हरित गृह प्रभाव क्या होता है, इसके अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। अब मैं देखने जा रही हूँ मेरे सिलेबस में कि क्या क्या पोर्शन बचा हुआ है और कितना मुझे EVS का पढ़ना है। तो 1-2 घंटे अब और पढ़ूंगी, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूंगी EVS के लिए, क्योंकि कल मॉर्निंग में भी उठना है, और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना होता है। तो कितना भी लेट कर लो 7 बजे तो हर हाल में उठना ही होता है। और कभी कभी ये होता है ना मेरे साथ कि नाइट में स्टडी अच्छी हो जाती है, आप देर तक आराम से जग के पढ़ लोगे। और कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि मॉर्निंग में उठने में आलस आता है, रात में आप 2 बजे तक 3 बजे तक आराम से पढ़ाई कर सकते हो। तो ऐसा किसके साथ होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब पढ़ते हैं EVS, और आज EVS का मेरा टॉपिक क्या है। तो EVS में मैं पढ़ने जा रही हूँ एनर्जी रिसोर्सेज और सोलर सिस्टम। तो पहले एनर्जी रिसोर्सेज कंप्लीट करूँगी, उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो सोलर सिस्टम, ठीक है। आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर NCERT की क्लास 10th की बुक में मिल जाएगा, और ये है चैप्टर नंबर 14। आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च करोगे NCERT क्लास 10th, तो मैं 10th का ही पढ़ रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा हाई लेवल का होगा। मुझे लगता है 6th 7th 8th से तो ज़्यादा ही अच्छा उसमें होगा, तो इकट्ठे 10th की पढ़ ले रही हूँ, फिर अब 6th 7th की पढ़ने की नीड नहीं होगी। और इसके बाद में आप लोग भी चाहो तो ऐसे ही सर्च कर लेना है क्लास 10th और चैप्टर नंबर 14।
बहुत अच्छे यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो मिलेगी। जो वीडियो आपको समझ में आती है आप उससे करना। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये कोई चैनल है इंडियन स्टडी करके, तो उन्होंने अच्छा पढ़ाया और साइंस के बहुत सारे चैप्टर आपको इस चैनल से मिल जाएंगे। बस अपनी तैयारी अच्छे से रखिए और इस चक्कर में मत पड़ेगा कि केवीएस के एग्ज़ाम की डेट टलेगी, क्योंकि अभी कुछ भी ऐसा नहीं है और जहाँ तक ना ही टले। और ये भी लोग कह रहे हैं क्या 8th to 10th पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये नहीं कहा जा सकता कि कहाँ से आना है, तो केवल एनसीईआरटी की 8th to 10th पढ़ के सिलेक्शन होता है या नहीं ये मैं भी नहीं बता सकती आप लोगों को। बाकी कोई अगर प्रॉब्लम है, जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहे हैं और आपको पढ़ना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी कि कौन सी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं कहाँ से कवर कर रही हूँ, अपना मेरा सोर्स क्या है और मैंने कौन सी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ाई की है। तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एम कितना रखें आप लोग, सेफ स्कोर, तो यार इतने सारे टॉपर हैं, कितना भी एम आप कर लोगे देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि बहुत सारे लोगों के तो 170 प्लस भी हो सकते हैं, क्योंकि रीट के एग्ज़ाम में देखा ही था 135 प्लस के आसपास गए थे नंबर। तो टॉपरों की कमी नहीं है धरती पे। अब बस ये करना है कि हमें क्वालिफाई करना है अच्छे नंबर से, क्योंकि इसके बाद इंटरव्यू में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। खैर अब चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में। हमेशा मेरी वीडियो आती है 9 बजे से 10 बजे के बीच में। तब तक के लिए बाय गाइस।